Hello everyone, this is fourth part of Phrasal Work. You are watching Refiner Academy and most welcome in this channel. Myself Manoj and I continue the session with Phrasal Verb. Okay, तो पिछले 3 लेक्चर हमने ऑलरेडी इसमें अपलोड किए हैं और उन लेक्चर को आपको देखना है, अच्छे से उसको वॉच करना है, रिटेन करना है। आप अगर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में देना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। इनको इसी प्रकार के वर्ड्स वहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। सो आप इसको पूरा वॉच करिए, कंप्लीट करिए। आपका तकरीबन 40% काम यहाँ से हो सकता है। ओके, सो ग्रामर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहले वोकैबुलरी को आपको स्ट्रेंथ करना है बहुत ही ज़्यादा। और फिर आपको ग्रामर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे वर्ड्स का जो एक्चुअल मतलब जब आपको पता चलेगा तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि जो भी सेंटेंस दिए रहेंगे वहाँ पे अच्छे से उसको वहाँ पे ग्रामर के रूल वगैरह लगा सकते हैं। सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। जो फ्रेजल वर्ब यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसमें 5 फ्रेजल वर्ब्स हैं जो एक सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ का ये 4th पार्ट है। ओके, तो 3 पार्ट्स पहले ही अपलोड किए गए हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का, यानी फर्स्ट वर्ड है ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ होता है टू प्रोड्यूस समथिंग और टू काज अ पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना या किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का कारण बनना। एग्जांपल देखते हैं। रिएक्शन क्या होता है, जैसे आप कोई वर्क करते हो या कोई एक्शन करते हो तो जो भी सामने वाला बंदा होता है या कोई भी होता है उसके पास वो क्या रिएक्शन देता है, दैट इज टू काज अ पर्टिकुलर रिएक्शन। यानी आप किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को क्रिएट कर रहे हैं या कोई कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पर भी ब्रिंग फोर्थ यूज कर सकते हैं। ओके, तो एग्जांपल है हिज पोएट्री ब्रिंग फोर्थ एन इमोशनल, हिज पोएट्री ब्रिंग्स फोर्थ एन इमोशनल रिस्पॉन्स इन मेनी रीडर्स। ओके, तो उसकी जो पोएट्री यानी कविता है वो कई लोगों को क्या कर दी, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रिस्पॉन्स यानी कि बहुत भावुक कर दी। ठीक है, तो एक क्या है ये काज ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन है। तो एक रिएक्शन होता है, रिएक्शन क्या है, भावुकता का रिएक्शन यहाँ पे डेवलप कर दी है किसी की कविता। तो आप लोग देखते होंगे कि कोई एक कविता ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती है, सुनते सुनते लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। सो इस प्रकार के सेंस में आप लोग यूज कर सकते हैं। तो जो भी ये इमोशनल वगैरह या रिएक्शन कुछ भी किसी के फेस पर लाती है वहाँ पर एक ब्रिंग फोर्थ यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे ब्रिंग अप। तो ब्रिंग अप क्या होता है, टू लुक आफ्टर अ चाइल्ड अंटिल ही और सी बिकम एन एडल्ट। तो ये क्या होता है, पालन पोषण करना होता है किसी बच्चे का जो उसके एडल्ट होने तक, यानी कि जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है तब तक उसका पालन पोषण करना, इसी को कहते हैं ब्रिंग अप। जैसे सी ब्रॉट अप 3 सन्स ऑन हर ओन। ठीक है ना, उसने अपने 3 बच्चों को पाली पोसी अच्छे से। ओके, इफ़ यू नेक्स्ट इसका वर्ड देखेंगे, इसका मतलब इफ़ यू ब्रिंग अप अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू इंट्रोड्यूस इट इनटू अ डिस्कशन और कन्वर्सेशन। यदि आप देखिए ब्रिंग अप किसी सब्जेक्ट को लाते हैं, किसी सब्जेक्ट को ब्रिंग अप करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि यू इंट्रोड्यूस इट, या आप उसको सबको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, सबसे परिचय करवा रहे हैं, या उसके बारे में डिस्कशन या कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ओके, तो जैसे ही ब्रॉट अप अ सब्जेक्ट रेयरली रेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैंपेन। तो उसने उस सब्जेक्ट को उठाया या सब्जेक्ट को लाया, ब्रिंग अप किया, जो कंपेन के द्वारा बहुत रेयर उसको उठाया गया था। ओके, जैसे आप लोग देखेंगे टीवी डिबेट में तो बहुत से इधर उधर की बातें चलती हैं, बट बेरोज़गारी वगैरह की जब बात होती है तो वो बहुत रेयर उठाए जाते हैं चैनलों में। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, ये सब है, महंगाई वगैरह है, तो उनको बहुत रेयर, तो दिस इज़ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट जब उठाया जाता है किसी भी, उसके बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है या उसके बारे में डिस्कशन कन्वर्सेशन किया जाता है, तो वहाँ पर वो ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, सो 18 देखेंगे हम लोग, ब्रिंग आउट। एक्चुअली में ये 3 है इस पार्ट का, 4th पार्ट का, तो देखेंगे हम लोग। ब्रिंग आउट क्या होता है, टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट एंड स्टार्ट टू सेल इट। तो किसी नए प्रोडक्ट को बनाना और उसको सेल करना, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट यानी खुद का प्रोडक्ट बनाना, उसको सेल करना, ये भी होता है। जैसे द नेक्स्ट ईयर दे बॉट आउट ऑफ लो प्राइस कार टू कम्पीट विथ फोर्ड। तो उन लोगों ने या अगले साल जो है नेक्स्ट ईयर में वो ख़रीदा था, ठीक ना, लो प्राइस की कार कम्पीट करने के लिए
फोर्ड को। फोर्ड कार वाली कंपनी है, एक कार बनाती है, तो उसको compete करने के लिए, यानी उसका टक्कर देने के लिए, मुकाबला करने के लिए इन्होंने एक नई कार बनाई। ओके, तो ब्रिंग आउट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्रिंग डाउन। तो 19 या 4th है आपका। ब्रिंग डाउन क्या होता है? टू रिड्यूस द रेट, लेवल और अमाउंट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का लेवल हो या रेट है या अमाउंट है, उसको रिड्यूस कर देना, कम कर देना, ब्रिंग डाउन कहलाता है। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, कहते हैं कि ये मैं इतने का नहीं लूँगा, इतने का लूँगा, इससे कम कर दीजिए, उससे कपड़े इतने का नहीं उतने का कम कर दीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? उसका ब्रिंग डाउन कर रहे हैं। ओके, ब्रिंग डाउन यानी रेट को रिड्यूस कर रहे हैं। जैसे आवर प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी हमारी सबसे प्रिंसिपल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि बेरोजगारी को कम किया जाए, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को ब्रिंग डाउन किया जाए। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ब्रिंग डाउन का अदर सेंस क्या है? टू काज अ गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन टू लूज़ पावर। तो जब भी किसी गवर्नमेंट के बारे में कहा जाता है कि ब्रिंग डाउन हुई है, या किसी पॉलिटिशियन के बारे में कहा जाता है ब्रिंग डाउन हुआ है, तो इट मीन्स उसकी जो पावर है वो लॉस्ट हो गई है, यानी उसकी पावर जो है ख़त्म हो रही है या ख़त्म हो गई है। ओके, जैसे अपोजिशन पार्टीज़ आर थ्रेटनिंग टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट। तो जो अपोजिशन पार्टी है वो चाह रही है कि सरकार की जो पावर है वो ख़त्म हो जाए, लॉस्ट हो जाए। हर कोई अपोजिशन में जो भी रहता है वो चाहता ही है, यही है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो उसकी पावर चली जाए, समथिंग है, राजनीति है। सो ब्रिंग डाउन का सेंस क्या होता है? किसी प्रोडक्ट को बनाना और उसे सेल करना। सेकेंड क्या है? किसी पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट का पावर जो है लॉस्ट हो जाना, खो जाना या ख़त्म हो जाना। ओके, नेक्स्ट है ब्रिंग अबाउट। तो इसका सेंस समझते हैं। टू ब्रिंग समथिंग अबाउट मीन्स टू काज इट टू हैपन। इसका सिंपल सा मतलब होता है किसी चीज़ का होना। ओके, जैसे एग्जांपल समझते हैं। वन वे दे कैन ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल चेंज इज़ बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द कंट्री, यानी अगर किसी देश में पॉलिटिकल चेंजेस लाने हैं तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं? देश में प्रेशर लगा सकते हैं, देश के ऊपर प्रेशर लगा सकते हैं, तो वहाँ उससे वहाँ पे पॉलिटिकल चेंज हो सकते हैं। तो कॉज टू हैपन है किसी चीज़ का होना, तो पॉलिटिकल चेंज होना, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम लोग प्रेशर लगा सकते हैं कंट्री के ऊपर। ओके, यहाँ पर देखिए सेकेंड जो सेंटेंस है, द 20th सेंचुरी ब्रॉट अबाउट रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन आवर लाइफ स्टाइल। ओके, यानी कि जो 20वीं शताब्दी है वो बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी परिवर्तन लाई हमारे लाइफ स्टाइल में, हमारे डेली लाइफ में वो बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी प्रभाव लेके आई। ओके, तो ये कोई घटना का होना इसको एक्सप्लेन करता है। सो फ्रेंड्स, ये था आपका आज का 5 फ्रेजल वर्ड, और इस तरह ये 4th सीरीज़ आपकी कंप्लीट होती है। ओके, तो नेक्स्ट सीरीज़ इसमें कंटिन्यू चलेगी। सो आपको करना क्या है, इसमें पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का मीनिंग जो है पर्टिकुलर रिवाइज करना है। आप पीछे से जितना भी पढ़ाया जा रहा है, देखिए रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, आपको ठीक है समझ में आता है या नहीं आता है, उस पर आप अगर नहीं आता है तो आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं। बट आपको एक काम करना है, श्योर उसको रिवाइज़ करना है। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आप कम पढ़ें और ज़्यादा रिवाइज़ करें, ये ज़्यादा बेटर होता है। तो जितना भी पहले का सब सेशन कराया गया उसको आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। और ये आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और उन लोगों को शेयर कीजिए, अपने स्टेटस वगैरह पे लगाइए, दोस्तों के साथ साझा करिए इसको, और ताकि ये जो मटेरियल है उन लोगों के पास पहुँचे जिनको इनकी बहुत आवश्यकता है। ओके, सो हम लोग इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। सो